दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 138 NI एक्ट, यदि आपको किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ चेक दिया गया वह बाउंस हो जाता है तो ऐसी दशा में 138 NI एक्ट का केस अट्रैक्ट होता है, जिसके लिए आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। शर्त यह है कि जहां पर आपने चेक प्रेजेंट किया है वहां पर आपका खाता होना चाहिए, या जिसने चेक दिया है उसका खाता, उसका बैंक न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए। लेकिन यदि चेक किसी विदेशी द्वारा दिया गया है, विदेशी बैंक का दिया गया है और वो भारत में प्रेजेंट किया जाता है, तब क्या स्थिति होगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका लाई गई थी जो कि राइट चॉइस मार्केटिंग सॉल्यूशन JLT वैड द्वारा दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि चूंकि उनका ये फर्म दुबई में स्थित है, हम आपको बता दें कि राइट चॉइस के नाम से दुबई में एक फर्म स्थित है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, भारत में ब्रांचेस हैं। उनके द्वारा एक चेक दिया गया था सचिन कुमार पैरोलिया को, जो कि बाउंस हो जाता है। सचिन कुमार पैरोलिया द्वारा दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट फाइल की जाती है। इसी कंप्लेंट में जब वह सम्मिन आदेश हो जाते हैं तो राइट चॉइस मार्केटिंग द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 482 CRPC के तहत क्वेश्चन की एप्लीकेशन मूव की जाती है। उनका कहना था कि चूंकि राइट चॉइस मार्केटिंग विंग का हेड ऑफिस दुबई में है, उन्होंने दुबई से चेक दिया है, इसलिए भारतीय न्यायालय को उसके विरुद्ध दायर की गई 138 NI एक्ट की पिटीशन पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि चूंकि जो चेक प्रेजेंट किया गया था वह उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित बैंक में प्रेजेंट किया गया था, इसलिए भले ही वो विदेशी फर्म से या विदेशी व्यक्ति द्वारा चेक दिया गया है तो भी भारतीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार उत्पन्न हो जाता है, चूंकि उनके क्षेत्राधिकार में चेक बाउंस होता है, चेक अनादृत होता है। यहाँ पर न्यायालय में स्पष्ट कर हम आपको बता दें कि 138 NI एक्ट की धारा 142 सब क्लॉज 2 स्पष्ट रूप से बताती है कि जहाँ पर पे होल्डर इन कोर्स के पास कोई चेक आता है वो उसको अपने बैंक में डिपॉजिट कर देता है और वह चेक न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तब उस न्यायालय को उस पिटीशन को सुनने का, निर्णय करने का अधिकार पैदा हो जाता है। अब चूंकि राइट चॉइस मार्केटिंग द्वारा जो चेक दिया गया था उनकी भारत में ब्रांचेस थी, तो वहाँ पर कोई ऐसी बंदिश नहीं थी कि आप उनका चेक भारत में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ड्रामी द्वारा उस चेक को अपने अकाउंट में, जो कि दिल्ली में था, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था, वहाँ प्रेजेंट किया जाता है, चेक बाउंस हो जाता है। उसके बाद वह दिल्ली के ही न्यायालय में 138 NI एक्ट के तहत पिटीशन मूव करते हैं, जहाँ पर राइट चॉइस मार्केटिंग को तलब कर दिया जाता है। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि चेक जहां से अनादृत हुआ वहां से न्यायालय का क्षेत्राधिकार शुरू होता है और चेक अनादृत होने वाला बैंक न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। भले ही चेक विदेशी व्यक्ति द्वारा दिया गया था या विदेशी बैंक का द्वारा दिया गया था, तो भी न्यायालय को इस केस को सुनने का, निर्णय करने का अधिकार है। तो इस तरह से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, और पहले से आप, मैं जानता हूँ कि आपको स्पष्ट होगा, ये मानकर चलता हूँ। लेकिन जिन लोगों को स्पष्ट नहीं है, आम लोग हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपके पास कोई चेक विदेशी फर्म से आया है, विदेश का है और उनकी ब्रांच भारत में है, या उनका अकाउंट या वो भारत में चेक प्रेजेंट किया जा सकता है, तो वह उस बैंक में अपना चेक प्रेजेंट कर सकते हैं। और जिस क्षेत्राधिकार में आपका बैंक अकाउंट है, पेई का, जिसके पास चेक है, उसका जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में बैंक आता है, वह 138 NI एक्ट के तहत पिटीशन उसी न्यायालय में दाखिल कर सकता है, भले ही वह विदेशी फर्म द्वारा दिया गया चेक है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, समझता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।